उसमें सब्सटेंस होना चाहिए, खोखली नहीं। मेरे हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैं कि ये साड़ियां ले जाएं अपने बेगम के लिए, ये आप मेरी बर्थडे के लिए आए जी, गले मिल रहे हैं, ये तो पेरिफेरल पेटी इश्यूज हैं। बड़ी अच्छी हैं अगर मुल्क में भी ताल्लुकात अच्छे हों, ये सेकेंडरी इशू है, ये उसको एनकरेज करेंगी। लेकिन अगर हम समझते हैं मुल्क के ताल्लुकात, वो तो उधर से तो गालियां आ रही हैं हमें मिनिस्टर से, और हमारे मुल्क के खिलाफ हमारे आर्टिस्ट, हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन, हमारी प्रोडक्ट्स, हमारे स्टूडेंट, सबके खिलाफ तो गालियां पड़ रही हैं, इधर से हैप्पी बर्थडे हो रही है। क्या ये बंद करें जी सुपरफिशियल चीजों को। सब्सटेंस नहीं था वो जो आप कह रहे हैं, दो बातें, कोई सब्सटेंस था उसमें? तो सब्सटेंस क्यों नहीं था? क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से रिजॉल्व करना चाहते हैं कश्मीर, सर क्रीक, सियाचिन, ये सब्सटेंस था क्या उसमें? एक दौर था आपका जब मनमोहन सिंह के साथ मिलकर आप सर क्रीक और सियाचिन पर लगभग अग्रीमेंट तक पहुंच गए थे। यह बात अलग है कि वो अग्रीमेंट न हो पाया, लेकिन आज नवाज शरीफ और मोदी जी जब मिलते हैं तो कोई बातचीत ठोस नहीं हो पाती। ऐसा क्यों है? क्या ये कमी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा है या हिंदुस्तान की तरफ से? क्योंकि अगर हम भारत सरकार की माने तो पाकिस्तान अपने वायदे पर अमल नहीं करता। नहीं, ये बहुत ज्यादा हिंदुस्तान की तरफ से है और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब और आपकी हुकूमत की तरफ से है, जो बहुत ही एरोगेंटली एंटी पाकिस्तान है, और वो बिल्कुल कोई उनके नजर में पीसफुल रवैये के साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन उनके दिमागों में है ही नहीं। वो पाकिस्तान को दबाकर सबजुगेट करना चाहते हैं। इनके दिमाग में जो भी आपकी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेटेजिक सोच है, वो ये है, और वो हमें फिर उस पे हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी भी हुकूमत जो है वो ठोस जवाब आपको नहीं देती है, और वो अनपॉपुलर इसीलिए पब्लिक में, पब्लिक को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद करती है हमारी पब्लिक के हम आपकी एग्रेसिव टोन्स, एग्रेसिव एटीट्यूड का हम एक डिफेंसिव अपीजमेंट वाली एटीट्यूड आपके साथ रखें, ये बिल्कुल पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तान की फौज पसंद नहीं करती। जनरल साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें अग्रेशन किस बात का? हमारे एयरफोर्स बेस पर टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम सबूत मिलते हैं, पाकिस्तान की टीम आती है उसे डिनाई कर देती है। उरी में हमारे कैंप पर पाकिस्तान से आए लोग हमला करते हैं और उसमें हिंदुस्तान के फौजियों को मार डालते हैं, और उसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि हम चुपचाप बैठे रहें। 170 इंस्टेंसेस हैं सीज फायर वायलेशन के सिर्फ 4 महीने में। पिछले 3 साल में 12,000 सीज फायर वायलेशन के इंस्टेंसेस हैं। क्या इसको लेकर भी भारत अपनी आवाज बुलंद न करे? क्या आप चाहते हैं कि भारत चुप बैठा रहे? अभी हमारे भी DGI-SPR जो पुराने थे, जनरल आसिम बाजवा, वो भी बोल रहे थे कि वो पिछले 4-3 महीने में कोई 199 वायलेशन, ये फिगर वर्क को छोड़ें, ये सारी होती हैं, वो गोली चली, एक वायलेशन हो गई वगैरह, इनमें मैं नहीं पढ़ता हूँ। ये टेक्निकल छोटी इश्यूज हैं, उधर वायलेशन होती हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। आपके लोग को 2 कह देंगे, हम 4 कह देंगे, छोड़ें जी इन बातों को, ये बड़ी पेरिफेरल इश्यूज हैं। ठीक है, लेकिन पठानकोट और उरी हमले को क्या कहेंगे? देखिए, आप समझदार शख्स हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं इसी के बारे में कह रहा हूँ। देखें, हर चीज की एक सोर्स और कॉज होती है। उस कॉज को जब आप रिमूव नहीं करेंगे, ये चीजें होती रहेंगी। यही मैं सबको कहता था, यही मैं आपके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी और मनमोहन सिंह को कहता था। देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हम करवा रहे हैं। उधर 1991 से हाँ दर्जनों नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, जो लोग रिक्रूट अपना नाम दे रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं कि हम जाकर हिंदुस्तानी फौज से लड़ना चाहते हैं, और खुद जा रहे हैं, पहाड़ों को अपनी जान पे खेल के जा रहे हैं। ये हुकूमत नहीं करवा रही है, मुशर्रफ साहब खुद आ जाते हैं, वो खुद कर रहे हैं। तो उसकी कॉज को जनरल साहब, मैं जरा यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँ। बिल्कुल, कॉज हटाए बगैर सोल्यूशन मांगते हैं। बिल्कुल, हम कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन जनरल साहब एक बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, प्लीज। हटाए बगैर आप सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता। मैं एक चीज यहाँ रखना चाहता हूँ, उरी टेररिस्ट अटैक में और पठानकोट टेररिस्ट अटैक में जो लोग वहां शिनाख्त हुए, जो लोग मारे गए थे इंडियन फोर्सेस के द्वारा, वो लोग पाकिस्तानी थे। उनके पास पाकिस्तानी आइडेंटिटीज और बाकी तमाम चीजें मिली।
जिसको कि इंटरनेशनल समुदाय के सामने और पाकिस्तान के सरकार के सामने भी भारत सरकार ने रखा, जिसे यहां पर भी सामने रखा गया। जाहिर सी बात है वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं किए जा सकते। पाकिस्तानी नेशनल अगर हिंदुस्तान में आकर टेररिस्ट अटैक करते हैं तो आप इसे कश्मीरी आजादी का नाम तो नहीं दे सकते, ये तो टेररिस्ट अटैक है। आप जो ये यादव साहब पकड़े गए हैं, उनके पास पासपोर्ट मिला, तो आप लोगों मैं सुन रहा था कि वो पासपोर्ट अपना लेकर जाएगा हिंदुस्तान से। आप जो ये कह रहे हैं अब आइडेंटिटी कार्ड मिले, वो कोई आपके फौज को उसने पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड दिखाना है, जो अटैक कर रहा था उड़ी पे, उसने दिखाना, वो क्यों लेकर जाएगा जी? वो कुकटप बातें हैं ये। दूसरे ये जो पठानकोट गए थे, मुझे मालूम है कि वहां जो हमारी टीम को अलाउ तो किया, लेकिन चाय वाय पिलाने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेट उनके सामने नहीं हुआ, कोई उनको अलाउ नहीं किया गया कि दिखाई जाए। तो उसके बारे में तो बहुत सी बातें हैं कि ये तो सारा कुकटप एक एक्शन आपने किया है। तो मुझे क्लियर नहीं है कौन क्या, असल में इतनी ज्यादा ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसी आपकी रॉ जो है वो इतनी ज्यादा कुकअप करती है चीज को, कहानी बनाती है जनरल साहब, उसके इर्द गिर्द फिर वो एक जाल बिछाती है, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करती है। जनरल साहब, यादव के खिलाफ अभी जो है कि जी वो बिजनेसमैन था और वो बिजनेसमैन ईरान से पकड़ के हम पाकिस्तान ले आए, ये आपने एक झूठ बनाया, इसके इर्द गिर्द अब आप जाल बिछा रहे हैं, इसके इर्द गिर्द। जनरल साहब, अगर आप कुलभूषण यादव की बात कर रहे हैं, और एक नेवी से छोड़ा हुआ व्यक्ति जो कि नेवी में अफसर था, वो अपना बिजनेस कर रहा था, ईरान में था, और ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि एक राजदूत ने, एक एम्बेसडर, जर्मन एम्बेसडर ने इस बात को कही है। इस पर भी पाकिस्तान डिनाई कर जाए और उस व्यक्ति को फांसी की सजा यूनिलैटरली दे दी जाए, उसे कोई काउंसलर एक्सेस न दिया जाए, क्या ये वाकई में सही है? क्या ये डिप्लोमेटिकली सही है? नहीं, बिल्कुल डिप्लोमेटिकली सब सही। मुझे नहीं मालूम ये जर्मन एम्बेसडर कौन है, इसकी क्या अटैचमेंट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, ये कहां से आ गया, एक्सपर्ट बन गया हमारे एरिया में और हमारे बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। कौन सा ये जर्मन एम्बेसडर है जो इतना जबरदस्त एक्सपर्ट बना हुआ है इन जनरल साहब, ये जर्मन एम्बेसडर उस वक्त ईरान में पोस्टेड थे और उसके बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट किया है, वो इस किस्म की बातें कर रहा है। नहीं, आई कांट इमेजिन कि ये कोई जर्मन और ये जो यूरोपियन हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इशू पे इतनी ओपनली इस किस्म की बात करेंगे। जनरल साहब, चलिए मैं आपसे एक और बड़ा सवाल समझना चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर होम ग्रोन टेररिज्म है और एक तरह से ये आजादी की लड़ाई है।